हेलो। हाँ नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग पर? अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। आज कक्षा 4 के छात्र हैं, इसको हिंदी पढ़ाऊंगा और आज का जो टॉपिक है हमारी जनजाति कलाएं। हिंदी के टॉप गड़बड़ हो गया था, ये क्लास स्टार्ट देनी हुई। बच्चों, हमारी जनजातीय कलाएं पाठ कर रहा, पाठ 18 है। ये निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए, खोल लीजिए हिंदी की किताब। आइए सीखें हमारी जनजातीय कलाएं जो पाठ है, इससे हमें क्या क्या चीजें सीखना है तो देखिए। बोले जनजातीय लोक कलाओं की समझ, प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की जानकारी, पर्यावरण के प्रति सुझाव, युग्म शब्द, एक वचन, बहुवचन की समझ, ये चीजों से हम सीख रहे हैं। ध्यान देंगे और इसको पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अपनी बुक निकाल लें, पेज नंबर है 112, 113, 114, इन पेजों में है, निकालेंगे। अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शहर में जनजातीय कला प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया। हाँ, प्रदर्शनी में इन जनजातियों के घरों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ठीक उसी तरह संजोया गया था जैसे वे अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में लाते हैं। मेखला और उसकी सहेलियां सुप्रभा और आत्मा प्रदर्शन देखने गई थी। उनके साथ जानवी भी थी। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनजातियों के रहन सहन का गहराई से अध्ययन किया था। प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को ही तो बड़े ही ढंग से, बड़े ही कलात्मक से सजाया गया था। सजावट में लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट दिख रही थी। द्वार पर गोबर और मिट्टी से कई प्रकार के चित्र उकेरे गए थे। उन चित्रों को कई रंगों से अच्छी तरह रंगा गया था। चित्र इतने आकर्षक थे कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि इतनी साधारण वस्तुओं से इतने सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। वे सभी प्रदर्शनी के अंदर गई। प्रदर्शनी को जगह जगह बांस, पत्तों, संतरी और लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं से बनाया गया था। प्रदर्शनी में एक जगह लाख की चूड़ियां, पाटले, चूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटिका इत्यादि कई वस्तुएं प्रदर्शन और बेचने के लिए रखी थी। जानवी ने बताया कि लाख, पलाश और इसी प्रकार के कुछ पेड़ों की गोंद या रस से बनाई जाती है। लाख की बनी वस्तुएं, लाख की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग जनजातियों में खूब होता है। प्रदर्शनी में काठ शिल्प और हाथ शिल्प का भी प्रदर्शन किया गया था। काठ और धातु के
बने खिलौने कलात्मक और दैनिक उपयोग की वस्तुएं देखने योग्य थी। कोई सभी प्रदर्शनी देखने लगी। मेखला ने कहा, दीदी इनमें से कुछ चीजें तो हमारी समझ से परे हैं, आप तो बताइए ना। जानवी दीदी ने कहा, अच्छा तुम सभी प्रदर्शन देखते चलो और ध्यान से मेरी बातें सुनती रहो। सुप्रभा बोली, हाँ दीदी हम सब ध्यान से सुनोगी। जानवी कहने लगी, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। यहाँ गोंड, भील, कोरकू, कोल, बैगा, मारिया और शहरिया प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अतिरिक्त भी कई जनजातियां प्रदेश में निवास करती हैं। ये जनजातियां प्रकृति से सबसे निकट रहती हैं। उनका जीवन प्रकृति पर निर्भर है। ये जनजातियां स्वभाव से ही कला प्रेमी है। इनकी कलाओं पर प्रकृति की सुंदरता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इनकी कलाओं में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और चांद सूरज जीवंत होते हैं। आदिमा ने कहा, शायद इसीलिए इन कलाकृतियों में प्राकृतिक प्रतीकों और वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। जानवी ने उत्तर दिया, हाँ फातिमा, इसे देखो, इस खंड में गोंड जनजाति कला को दिखाया गया है। इनकी इस कला को चीन्हा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आएगा, गोंड जनजाति कला को क्या कहते हैं? उत्तर में आएगा, गोंड जनजाति कला को चीन्हा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीन्हा। तो जानवी ने उत्तर दिया था, फातिमा ये देखो, इस खंड में गोंड जनजाति कला को दिखाया गया है। इनकी इस कला को चीन्हा कहते हैं। गोंड स्त्रियां अपने घरों की दीवारों के उठे हुए किनारों को गेरू, कजली या नील के रंगों से रंगती हैं। दीवारों पर गोल या त्रिकोण रेखाएं उभार कर उन्हें भी रंगों से सजाया जाता है। ताकों, टूटियों और अनाज रखने की कोटियों को भी इस प्रकार किया जाता है। आजकल गोंडी चित्र शैली के चित्रों की देश विदेश में खूब मांग है। गोंड, रस्सी, मटिया, शिकली, कृषि के औजार, कुमरी, फंदे और धनुष कलात्मक ढंग से बनाते हैं। यहाँ ये सब चीजें दिखाई गई हैं। इन्हें भी जाना। प्रदर्शनी क्या है? प्रदर्शनी जहाँ कोई वस्तु या वस्तुएं आप जनता को दिखाने के लिए रखी जाती हैं, उसे प्रदर्शनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ कोई वस्तु या वस्तुएं आम जनता को दिखाने के लिए रखी जाती हैं, उसे प्रदर्शनी कहते हैं। शिल्प माने कला, उकेरना माने उभारना, पलाश, धाप या शोले का वृक्ष। अब इसको देखिए, आप बताइए प्रदर्शनी के द्वार को किस प्रकार सजाया गया था? प्रदर्शनी के द्वार को बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाया गया। आपके यहाँ द्वार को कैसे सजाते हैं?
हमारे यहाँ तो लोग सिल्क के कपड़ों से लोग सजाते हैं, शादी विवाह होती है, और इसके अलावा अच्छे से कलात्मक ढंग से यहाँ भी जाते हैं चित्र बना करके। आपके यहाँ चीना की तरह और कौन सी कलाएं होती हैं, नाम बताइए। कोई कलाएं यहाँ पे नहीं की जाती। आप इसके आगे जानवी देखला और उसकी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी। जानवी ने बताया यहाँ गीर जनजाति की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। दीवारों पर हमें भित्ति चित्र देखिए। भित्ति चित्र जो दीवार में चित्र बने होते हैं, दीवार को भित्ति लोग कहते हैं, कॉमेट और उसके भित्ति चित्र बने दीवार पर जो चित्र बने होते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। तो जहाँ गीर जनजाति कलाओं को प्रदर्शित किया गया है, दीवारों पर बने हुए भित्ति चित्र देखिए। ये गीर परंपरा की उसकी शैली है, इसे पिथौरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिथौरा। पहले ये चित्र पिथौरा पर बनाए जाते थे। ये लोग आंगन में बुनाए मारते हैं। गीर कला को देखती हुई ये सभी हुई और उसके आंगन के सामने फ्री हो गई। जानवी ने बताया ये सहजे जनजाति का परंपरागत आवास है। ये लोग दीवारों को चित्रित करने के साथ साथ अपने गृहस्थी के सामान को भी आकर्षित बनाते हैं। हदिया जिस कोटी या बखार में स्नान करते हैं, विशेष रूप से सजाते हैं। ये देखो चित्रों से सजी एक कोठी पेई कहलाती है। क्या कहलाती है? पेई। पेई वास्तव में सहरिया चित्रकला का अद्भुत नमूना है। सहरिया खंड से लगा हुआ हिस्सा कोरकू जनजाति का है। कोरकू आवास में दीवारों पर और दरवाजों के आजू बाजू बड़े ही सुंदर चित्र बनाए गए थे। जानवी बता रहे थे ये कोरकू जनजाति की चित्रकला है। इसे गुदनी कहते हैं। गुदनी के लिए सफेद खंडिया या लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। इसे बनाते समय सूखे में गोबर देव को रखकर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। सभी मित्रों ने लकड़ी की एक सुंदर कलाकृति को देखकर पूछा दीदी ये क्या है? जानवी ने बताया ये गाथा है। कोरकू जनजाति के में बरसों की याद में गाथा स्थापित करने को चुका है। गाथा लकड़ी के ऊपर सुंदर आकृतियां उभार कर बनाया जाता है। इन्हें भी जाने। अल्पना अल्पना वाले रंगीन कलात्मक रेखा चित्र, चौक मारना या पुराना या पूर्णा। अल्पना परंपरा वाले रिवाज, प्रथा, कलाकृति, कलात्मक ढंग से बनी वस्तु, आवाज और घर, रहने का स्थान। अब बताइए गीत अपने अंदर को करते हैं। कोयले बनाते समय क्या किया जाता है? घर के समान बर्तन आवश्यकों में पानी नाम पता ये पानी में आपको दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। ये सभी प्रदर्शनी में संजीव विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों की प्रशंसा करती हुई वो सभी और उसने जो लड़कियां थी जाति और सभी लोग सभी प्रदर्शनी में सभी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों की प्रशंसा करती हुई भारिया जैसी जाति कलाकृतियों पूछी। भारिया जनजाति के दरवाजे पर, भारिया जनजाति के घर पर, दरवाजे के आसपास परंपरागत शैली से चित्र बनाए गए थे।
प्रकार की चीजें दिखाई देती थी। जानने में बताया भाग्य विद्यार्थी लोग पेड़ की छाल से रस्सी बनाने में बड़े ही निपुण होते हैं। आगे के खंड में एक बेड़ा विद्यार्थी की परिवार के रहन सहन को प्रदर्शित किया गया है। एक बेड़ा व्यक्ति अपनी परंपरागत वेशभूषा में बैठी है। उसके हाथ, पैर और चेहरे पर बड़े ही सुंदर चित्र बने थे। जानवी ने बताया कि बैगा जनजाति की चिड़िया अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर आकर्षक चित्र बनवाती है। इसे गोदना कहते हैं। गोदना बनवाना अन्य जनजाति में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनजाति का आवास सुंदर चित्रों, बांस, घास, लकड़ी तथा मिट्टी की बनी कलात्मक वस्तुओं की सजावट था। देखना और उसकी शिल्पियां प्रदर्शन देखकर बहुत खुश थी। वे अपने प्रदेश की जनजातीय कलाओं और उनके रहन के बारे में बहुत सी जानकारी मिली थी। जानवी दीदी कह रही थी, इन जातियों की जीवनशैली और लोक कलाएं प्रकृति के बहुत करीब होती है। ये हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। इसके गीत, संगीत और नृत्य भी जनजातीय जीवन के विशिष्ट प्रतीक हैं। आजकल ये सभी जनजातियां अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए विकास के मार्ग पर भी आगे बढ़ रही है। इन जनजातियों के सैकड़ों, हजारों सुशिक्षित व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में पूरी योग्यता और निपुणता के साथ करने की क्षमता लगाकर प्रदेश और देश के प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। मेखला, सुप्रभा और फातिमा जानवी दीदी के साथ घर लौट थे, पर उसका मन उन्हीं मनमोहक था। उन्हें जाने शैली वाले तरीका वृक्ष होता है। रोजमर्रा दैनिक निपुण वाला कुशल या दक्षिण या पारंगन वेशभूषा पहनावा संदेश करना मिलाना साथ साथ मिलकर काम करना। बच्चों, ये आपका पाठ आपका पूरा हो रहा है। अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, जनजातीय कला प्रदर्शनों में क्या बताइए, कल इसको हम दिखाएंगे। और आज थोड़ा एक्सरसाइज करवा देते हैं आपको। दूसरा नंबर है सही उत्तर चार्ट से लिखना है। सहरिया जनजाति की अनाज भंडारण की विशिष्ट कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? पेड़ी पेड़ी दुगनी गाता। चार बजे खड़मर पेड़ी, खड़मर पेड़ी, गड़मर गुदनी, गड़मर गाता। तो सहरिया जनजाति की अनाज भंडारण की विशिष्ट कोटि कहलाती है। हर नंबर का उत्तर सही है पेड़ी। गाता बनाने वाली जनजाति है रीढ़, खड़मर, खड़मर कोल, खड़मर भाड़िया, खड़मर कोल। गाता बनाने वाली जनजाति है खड़मर कोल, जित चित्र तो वीर चित्ती। कहलाती है सिखौरा, गोदना, चीखा, तेई। सिखौरा कहलाती है लाल बनाई जाती है ताल से, ढोल से, पत्तियों से, जड़ से, गोद से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर है मुझे को आपको सामने सही है करके बनाइए। जनजातियां स्वभाव से ही कला प्रेमी होती है। सही। जनजातियों की दैनिक वस्तुएं कलात्मक नहीं होती। गलत। जनजातीय लोक कलाओं पर प्रकृति का प्रभाव नहीं है। ये भी गलत प्रभाव है। जनजातीय जीवन और परंपराएं प्रदेश की अमूल्य धरोहर है।
सही अगला नंबर है गीत संगीत और नृत्य जनजातीय परंपराओं के महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है। इस बात से ये भी आंसर सही है। इसके बाद है भाषा अध्ययन। इन शब्दों को बहुवचन देखिए, जात का जातियां, मूर्ति का होगा मूर्तियां, पति का होगा पत्नियां, गति का होगा गतियां, पत्ती का होगा पत्तियां, स्त्री का होगा स्त्रियां, कोठी का होगा कोटियां, रोटी का होगा रोटियां। बच्चों पाठ में आए ये जो शब्दों को शास्त्रीय स्वर गान के अंदर लिखना है। पेड़ पौधे को बुलाकर जगह जमा देना है और पेड़ और बच्चों आज का काम ये समाप्त होता है। इस पाठ के सही उत्तर छात्र निष्ठा है तो सही पाठ 15 पाठ 18 चाहिए। पाठ 18 हमारी जनजाति कराए के सही विकल्प को सुनकर सही का निशान लगाएंगे। सही का निशान लगाइए। दूसरा है प्रश्न नंबर और प्रश्न नंबर तीसरा है सही या गलत का चिन्ह लगाइए। सही या गलत चिन्ह लगाइए। बच्चों ये होमवर्क है जब दिलाएंगे कल बाकी में फिर आपको लिखाऊंगा प्रश्नोत्तर और ग्रामर तो जो भी पढ़ती आज का बच्चों तो काम समाप्त होता है, समय समाप्त होता है। आज बहुत बड़ा पर्व है, आज गुरु पूर्णिमा है, अपने लोगों की पूजा होती है। तो बच्चों बहुत देर में जुड़ रहे हैं लोग, तो गुरु पूर्णिमा की सभी बच्चों को बधाई हो। और आज गुरु का दिन है। गुरु गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है दूर करने वाला, अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार को हमारे दूर करता है तो गुरु है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म इसमें गुरु पूर्णिमा इस शुभ अवसर पर हम अपने सभी गुरुओं का को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव को सुनकर नमन करते हैं जिन्होंने इन विद्याओं के द्वारा अपनी विद्या देकर के जीवन को हमारे जीवन बनाया है और उन्हीं के द्वारा प्राप्त विद्या को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जो उनसे पूर्ण होने के लिए गुरुओं से ऋषियों से जो हमें ज्ञान मिला है प्राप्त हुआ है वो सनातन से चला रहा है, प्राचीन काल से चला रहा है। ये
ऋषियों और मुनियों का ज्ञान है, जो गुरुओं को ज्ञान होता है वही ऋषियों हमारे गुरु है। तो जो हम जो आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, निरंतर आप लोग भी उस ज्ञान को अगली पीढ़ी जो आएगी उसको देंगे, उसको प्रदान करते रहेंगे और ये ज्ञान निरंतर ईश्वर से प्राप्त हुआ ज्ञान निरंतर चलता रहेगा। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। तो नमस्ते सर।